नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। जम्मू कश्मीर से एक इतनी अच्छी और खुशखबरी आई है कि उसके बारे में चर्चा करना अपने आप में आवश्यक है। जम्मू कश्मीर में रह रहे लाखों लोगों का सपना, जो कि सालों पुराना है, अब पूरा हो रहा है। मोदी सरकार के द्वारा डोमिसाइल नियमों के बदलाव के बाद गोरखा समुदाय ने 6,600 से ज्यादा लोगों को जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पाए जाने के बाद अपने आप को वहां मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ हिंदुस्तान का अभिन्न अंग माना है। गोरखा समुदाय के जिन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं, इनमें 5,900 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र के हैं और 700 सिर्फ कश्मीर क्षेत्र के हैं। यह बात सिर्फ गोरखा समुदाय तक ही लागू नहीं होती, बल्कि कई और समुदाय ऐसे भी हैं जिन्हें ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। जिन गोरखा को ये सर्टिफिकेट्स यानी कि डोमिसाइल मूल निवासी का सर्टिफिकेट दिया गया है, ये आमतौर पर भारतीय सेना के पूर्व सैनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं। यानी कि भारतीय सैनिकों को अब जम्मू कश्मीर में रहने का अभूतपूर्व अधिकार मिल रहा है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब ये लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं, यहां पर नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं, इनके बच्चे यहां पढ़ाई करने के बाद अपनी नौकरियों को ले सकते हैं। क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से इस पूरे समुदाय को, यानी कि गोरखा समुदाय को, वाल्मीकि समुदाय को और यहां तक कि वो लोग जो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान 1947 के बंटवारे के बाद कश्मीर में आए थे, उन सभी लोगों को न तो नौकरियां मिलती थी, न घर खरीदने का हक था और न ही वहां के निवासी माने जाते थे। ऐसे में यह बहुत ही दुर्गम स्थिति थी इन तमाम लोगों के लिए। यहां तक कि उन महिलाओं के लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी जो जम्मू कश्मीर के मूल निवासी के साथ शादी नहीं करती थी। यानी कि अगर कश्मीर के मूल निवासी किसी महिला ने देश के किसी हिस्से के पुरुष से शादी की तो उनके बच्चों को वहां के मूल निवासी का प्रमाण पत्र नहीं मिलता था और उनके बुनियादी अधिकारों से उन्हें वंचित भी रखा जाता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो नए डोमिसाइल पॉलिसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय एकीकरण का यह बेहतरीन नमूना है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार की वजह से मुकम्मल हो पाया है। लेकिन आइए जरा अब आपको समझाते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। देश की आजादी के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर में यह मांग थी कि उन तमाम तबकों को प्रतिनिधित्व दिया जाए जो डोमिसाइल वहां पर हैं, यानी कि वहां पर रह रहे हैं सदियों से, सालों से, जिनके पुरखे वहां रहे हों, लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं मिल पा रहा था। दरअसल इस पूरे वाकये में अड़चन थी धारा 370। धारा 370 की वजह से, उसके खास करके प्रावधानों की वजह से लोगों को वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि लोगों को वहां का मूल निवासी नहीं माना जा रहा था, खास करके गोरखा समुदाय को, वाल्मीकि समुदाय को और पाकिस्तान से आए तमाम लोगों को। मोदी सरकार ने इस कानून में जो परिवर्तन दिया उसकी वजह से अब उन्हें यह फायदा हुआ है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि दरअसल किस तरह से यह पूरा वाकया चल रहा है। दरअसल मई के महीने में जम्मू कश्मीर में एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में रह रहे गोरखा, वाल्मीकि और पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और उसके साथ साथ दूसरे लोगों को मूल निवासी प्रमाण पत्र अप्लाई करने का पूरा मौका दिया जा सकता है। मई में डोमिसाइल के नए नियम के सामने आने के बाद धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर के पुराने लोगों के डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अब वहां पर मौका मिल गया। दरअसल 35A जब लागू था तो उस वक्त जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने तय किया था कि यह अधिकार सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो मूलतः जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और जिनके ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। यानी कि ये लोग वहां जमीन तक नहीं खरीद सकते थे, स्थायी नागरिक नहीं थे और न ही स्वाभाविक तौर पर इन्हें वहां पर रहने का कोई अधिकार माना जाता था। अब आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की सरकार ने कैसे धारा 370 और 35A के बीच से यह रास्ता निकाला और कैसे जैसे ही हमने यूनियन टेरिटरी घोषित किया जम्मू कश्मीर को, उसके साथ ही यह रास्ता खुला। दरअसल अब जो नई पॉलिसी सामने आई है उसके आधार पर, जो कि मोदी सरकार की इस पॉलिसी के आधार पर क्या क्या वो रास्ते हैं जिसके जरिए अब आपको जो जम्मू कश्मीर में लोग रह रहे हैं उन्हें यहां पर नौकरियां मिल सकती हैं। आइए आपको जरा ये प्रावधान दिखाते हैं कि दरअसल इसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये समझिए कि जो लोग जम्मू कश्मीर के मूल निवासी के तौर पर नहीं माने जाते थे उन्हें अब यह सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि गोरखा को, उसके साथ साथ गोरखा समुदाय के लोगों को, वाल्मीकि समुदाय के लोगों को और उसके साथ साथ पाकिस्तान से आए लोगों को। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, सीधे तौर पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति 15 साल से अधिक समय तक जम्मू कश्मीर में कार्यरत रहा है वो व्यक्ति डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले सकता है। इसके साथ साथ वहां अन्य प्रावधान भी इसी तरीके के हैं। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने नियमों के सरलीकरण के साथ जो तमाम बातें सामने रखी वो अब बताती हैं कि कैसे ये बातें आगे निकल रही हैं। और आइए अब आपको में बच्चे
लायक होते हुए भी वो इंटरव्यू भी फेस नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी ये आर्टिकल 370 जाने के वजह हमें सारी सुविधाएं अब मिल रही है। धारा 370 टूटने के बाद जो हमें पहले उम्मीद नहीं थी, अभी हमें उम्मीद जाग चुकी है। 370 का जो माहौल था यहाँ पे, उस टाइम जैसे कोई वैकेंसियां खुलती थी, हमें वहाँ पे परमिशन नहीं था। आप हमारा रिकॉर्ड छान के देख लीजिए, कोई भी सरकारी नौकरी में गोरखा कम्युनिटी का आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जब से ये धाराएं टूटी हैं, तब से हमें उम्मीद जगी है। कई फैमिली हमारी यहाँ से, क्योंकि उनके बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, यहाँ से जम्मू कश्मीर से चले गए हैं। कोई 100 के करीब फैमिली, कोई दार्जिलिंग, कोई देहरादून, कोई सिक्किम में यहाँ से शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें लगा उनके बच्चे जो पढ़ लिख गए हैं, यहाँ पे कोई उनके लिए, उनके जीवन के भविष्य के लिए कोई कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो आपने देखा कैसे लोग बड़े उत्साहित हैं, खास करके वो लोग जिन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल रहा है। मूल बात यह है कि प्रतिदिन 200 से ज्यादा एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर सरकार के सामने आ रहा है, जहां लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मांग कर रहे हैं। जरा सोचिए, इससे बेहतर तरीका और क्या है जब भारतीय मूल के लोग अपने अधिकार को पा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी लंबी साजिश थी, जो कि खास करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर में तमाम इस्लामिक पार्टियों ने पाकिस्तान की सरपरस्ती पर आगे बढ़ाया हुआ था। यहां तक कि कुछ राजनीतिक दल जो हिंदुस्तान की सरपरस्ती में वहां पर शासन तो कर रहे थे, लेकिन मूल निवासियों को उनके बुनियादी अधिकार से वंचित रखना चाहते थे, उनके मंसूबों पर भी आज पानी फिर गया है। दरअसल ये सभी संगठन, दल, यानी कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहे हैं, इस्लामिक संगठनों की बात कर रहे हैं, इनकी कोशिश थी कि अलगाववाद को आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र घोषित किया जाए और उसे पूरे तरीके से वैसे ही रखा जाए। जम्मू को भी धीरे धीरे उसका डेमोग्राफिक चेंज किया जाए। वहां पर हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों के वर्चस्व को वहां पर बढ़ाया जाए। और यही कोशिश बीते तकरीबन 65 सालों से जम्मू कश्मीर में चल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की इस बड़े फेरबदल से ऐसे तमाम लोगों के मंसूबों पर अब पानी फिर गया है। जम्मू कश्मीर के 4 बड़े समूहों को 70 साल तक उनके अधिकार नहीं दिए गए। गोरखा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी और ऐसी महिलाएं जिन्होंने राज्य से बाहर शादियां की, उनका डोमिसाइल का हक छीना गया। ये समुदाय लंबे वक्त से डोमिसाइल की मांग उठाते रहे, लेकिन हुर्रियत और कश्मीर के दूसरे अलगाववादी संगठनों ने इसका हमेशा विरोध किया। 1961 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 35,60,000 थी, जिसमें 61.31% यानी 24,32,000 मुसलमान थे, जबकि 28.45% यानी 10,13,000 हिंदू आबादी थी। लेकिन 50 साल बाद 2011 की जनगणना का आंकड़ा चौंकाने वाला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की आबादी 1,25,00,000 हो गई। इसमें 85,67,000 मुसलमान थे, यानी 2011 की जनगणना बताती है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की आबादी 35,66,000 थी। अलगाववादी संगठनों ने एक साजिश के तहत जम्मू और कश्मीर रीजन में मुस्लिम आबादी बढ़ाने की लगातार कोशिश की। इसी साजिश के तहत कश्मीर में हिंदुओं को बसने से रोका गया। गोरखा वाल्मीकि समुदाय को मूल निवास प्रमाण पत्र पाने के रास्ते को रोका गया। यही नहीं, कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करके उन्हें कश्मीर से निकाला गया। अलगाववादी संगठनों ने जम्मू रीजन में मुस्लिम आबादी बढ़ाने की लगातार कोशिश की, जिससे जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी का वर्चस्व बरकरार रहे और ये अलगाववादी संगठन अपनी सियासत कर सके।